नोट यूज कर लेने के लिए खेत बंधा करके बैंक में पैसा जमा किए, 25% माफ़ी किया है, मैंने 25% सेटलमेंट OTS के तहत लोन जमा किए, तब हम लोग का लोन माफ़ी हुआ है। मैंने ये सरकार लोगों का सहयोगी नहीं होकर लोगों का यहाँ पर जो है ये कर रहा है, भक्षण कर रही है। तो ये सरकार जो है उखाड़ फेंकने के लिए मांडर शुरुआत करेगी। हेमंत जी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको तो खैर हम लोग नहीं जान रहे, लेकिन हम जान रहे हैं कि विधायक जो बंधु तिर्की थे वो हम लोग को कुछ नहीं लाभ दिए हैं। अब महज कुछ घंटे बच गए हैं जब जनता अपना फैसला देगी, EVM में कैद कर देगी कि कौन होगा मांडर का अगला विधायक। अभी हम चानो प्रखंड में हैं और इस मंदिर के पास बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं। इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ चर्चा इनके दिमाग में चल रहा है। आप लोग सब नेता लोग आता है प्रचार करने यहाँ पे? हाँ आता है। तो आप लोग दोनों मतलब सबका बात सुन रहे हैं? सब नेता लोग का बात सुन रहे हैं। क्या मन बना आप लोग? और सबका समझ रहे हैं। यहाँ कुछ नेता आ रहे हैं जो पब्लिक को बरगलानी कर रहा है, और बरगलानी ये कर रहा है कि अगला जो सरकार चल रही है वो सरकार विकास करेगी, लेकिन हम लोगों का विकास क्या विनाश कर रही है। सरकार क्या की, लोन जो था बोला माफ़ करेंगे, नहीं माफ़ किया। हम लोग खेत बाड़ी बंधा करके बैंक वाला आया, बोला लोन दो, जमा करो, 10 साल हो गया, पुराना लोन जमा करो, जेल जाएगा। खेत बंधा किए और सेटलमेंट करके लोन दिए हैं। अभी बरसात में हम लोग के पास पूंजी नहीं है, लोन नहीं दे रहा है। खेत बाड़ी बीड़ा छीटने के लिए अब किसी किसान के पास पैसा नहीं है, और चुनाव आ गया है, नेता लोग कहता है विकास करेगा, किसान को विनाश के रास्ता पर ले जा रहा है। तो यही मैं सरकार कहता तो हूँ। दावा कर रहा है कि 50-50 हज़ार रुपया माफ़ कर दिया। 50-50 हज़ार रुपया सरकार कह रही है कि 50-50 हज़ार रुपया माफ़ कर दिए KCC का, लेकिन किसी को KCC का माफ़ किया हुआ का कागज़ अभी तक हाथ में नहीं लगा है। बैंक जाने पर कहता है अभी टाइम नहीं हुआ है। किसी लोन माफ़ी वाला को कोई बता दे कि हमको लोन माफ़ी का कागज़ मिला है तो बता दे। ये सब बरगलानी करने का काम किया है, किसी को लोन माफ़ी का कोई कागज़ नहीं मिला है। 2.5 साल में और हम लोग अपना नोट यूज कर लेने के लिए खेत बंधा करके बैंक में पैसा जमा किए, 25% माफ़ी किया है, मैंने 25% सेटलमेंट OTS के तहत लोन जमा किए, तब हम लोग का लोन माफ़ी हुआ है। और ये 50,000 लोन माफ़ी करने का से जो बोला वो लोन माफ़ी अभी तक कोई किसान का नहीं कागज़ नहीं मिला है। यही मैं कहता हूँ। ठीक है, आप लोगों का और गांव घर में क्या समस्या है यहाँ? मेरा गांव में अभी जो मतलब पूर्व में जो हम लोग का पुराना विधायक गंगोत्री कुजूर था, उस समय जो कार्य हुआ, उसके बाद में फिर दोबारा चुनाव हुआ। जैसे हम लोग पूरा पुरजोर मने हम लोग गांव से बंधु तिर्की जी को वोट दिए थे, लेकिन 2.5 साल का कार्यकाल में किसी तरह का एक चवैनी भी काम नहीं हुआ हमारे गांव में। इसीलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी को पुनः विधायक बनाने का यहाँ पर गंगोत्री कुजूर को कर रहे हैं। तो उसी का बैठक आप लोग किए? जी, उसी का भी बैठक था हम लोग का पूरा गांव में, और पूरा गांव मैंने निर्णय लिया है कि इस बार हम लोग कमल छाप को वोट देंगे, 1 नंबर पर देंगे और मांडर विधानसभा का तकदीर को बदलेंगे। क्या आप लोग को भी लग रहा है, महिला लोग को भी, कि ठग लिया सरकार? पहले का जो मांडर विधानसभा का जो पहले हम लोग वोट दे के जिताए बंधु तिर्की जी को, वो तो हम लोग को कुछ नहीं किया। 2.5 साल के बाद 2.5 साल में जितना एक भी यहाँ प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला किसी को? वो तो पहले वाला जो आवल था लिस्ट उसी को दिया, इधर लिस्ट कुछ नहीं दिया है। हम लोग को कोई लाभ नहीं मिला है। हम लोग अब 1 नंबर में जो गंगोत्री जी दीदी को जो हम लोग चुने हैं, उन्हीं को 1 नंबर में कमल फूल का बटन दबा के हम लोग उनका वोट दे के। हेमंत जी कैसा काम कर रहे हैं 2-2.5 साल में? आप लोग को कैसा लगा सरकार का काम? हेमंत जी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको तो खैर हम लोग नहीं जान रहे, लेकिन हम जान रहे हैं कि विधायक जो बंधु तिर्की थे वो हम लोग को कुछ नहीं लाभ दिए हैं। हम लोग कुछ भी नहीं दिए। विधायक के खिलाफ आक्रोश है। पूरा खेती हम लोग एकदम डूब गया, कुछ नहीं हुआ, एक पीस नहीं हुआ। कैसे कर रहे हैं? कैसे? बारिश का पानी से? नहीं, ऐसे को नहीं, कोई अनाज नहीं हुआ? नहीं। तो आप लोन लिए थे अभी बैंक से? लोन लिए हैं जो तो नहीं अथी हुआ है। तो कैसे अनाज होना जाएगा?
तो खेती किए नहीं हुआ एको को तो क्या करे। और आप खेती किए थे, उपजा नहीं, बिजली नहीं आने के साथ क्या आप लोग का भी खेत में कोई दिक्कत है? दिक्कत है, कुबी लगाए थे तो नहीं हुआ, तो उसको तो खरका कीजिएगा, पानी से ऐसा हुआ है। अच्छा, लोन हम लोग भी लिए हैं केसीसी वाला, हम लोग का भी माफ़ नहीं हुआ है। कितना लोन लिए थे आप? हम लोग तो 15,000 लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं। तो माफ़ नहीं हुआ? बैंक वाला बोलता है बोलता है कागज नहीं मिला है अभी तक। वो तो बोलता है कि मैं माफ़ हो गया, लेकिन नहीं मिला है कागज। माफ़ का कागज देगा तबे ना। आपके लिए क्या समस्या है गांव में? हम लोग के लिए भी खेती हम लोग भी लगाए हैं, तो पहली बारिश में हम लोग का खेती डूब गया, खेती नहीं हुआ एको वो। लोन लेकर हम लोग भी खेती लगाए थे, खेती में उपज नहीं हुआ, सब डूब गया। अभी भी बारिश हो रहा है, थोड़ा बहुत भी खेती बचल है, सब अबर का बारिश में भी नहीं लग रहा है कि खेती हो पाएगा। और हम लोग गंगोत्री कुजूर को सोच रहे हैं कि अभी की बार जिताएंगे तो हम लोग को छोटा छोटा बच्चा है, पढ़ाने लिखाने के लिए पैसा हम लोग के पास नहीं जूमता है। इसी के कारण हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, हम लोग को बच्चा पढ़ नहीं पाता है। इसी के कारण हम लोग को बच्चा को कहीं से कहीं नौकरी नहीं मिलता है। तो हम लोग को छोटा छोटा, हम लोग का गरीब है तो गरीबी स्थिति में हम लोग तो नहीं रहेंगे। हम लोग को बच्चा को भी हम लोग को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, बस इतना ही बोलेंगे हम। गांव में भी बेरोजगारी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सरकार जो किसानों का ऋण माफ़ करने का वादा की, बैंक वाले कह रहे हैं कि वादा हुआ, कागज़ नहीं मिला। अब कागज़ माफ़ी के लिए परेशान है, कह रहे हैं कि किसी का लोन माफ़ नहीं हुआ, कोई कह रहा है मेरा फसल बर्बाद हो गया। आप लोग यहाँ पे जो गांव वाला सभी हैं, तो क्या सरकार को लग रहा है कि सरकार बेहतर काम नहीं की, इस वजह से आप लोग दुखी हैं, या योजनाओं का लाभ आप तक ही नहीं पहुँचा? सब सवाल तो ये है कि जितना भी बात यहाँ पर लोगों ने, ग्रामीणों ने बताया है, इसमें अभी आपने देखा एक व्यक्ति लगभग अंतरात्मा से कुहक गया है। तो इस सरकार ने कितना दूर तक लोगों को घुटन महसूस कराया है 2.5 साल में। 2.5 साल की उपलब्धि इतना ही है कि जनता बेहाल हो चुका है। इनका वादा खिलाफी, एक भी वादा जो अपना मैनिफेस्टो का अगर वो पकड़ के एक बार पढ़ ले तो रात को उनको नींद नहीं आएगा कि क्यों वहाँ पर हमने वादा किया था। एक भी वादा, यू टर्न 1932 यू टर्न, लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज तक किसी को नहीं मिला। माने सरकार ने जो कहकर झूठे पुलिंदा बनाकर लोगों को बरगलाया और इस राज्य में गठबंधन की सरकार बनाई। ये सरकार जनता के लिए तो कुछ कर नहीं रही है। इस गांव के कई ट्रैक्टर चलते हैं बालू में, और उसमें से कई ट्रैक्टर हर बार पकड़ाती है और हर बार पुलिसिया थाना में जाकर अपना चुकता करके लाती है। उसका ड्यूज गिर गया, कितना ट्रैक्टर यहाँ से टना चुका है। लोगों को बालू मिल नहीं रहा है घर बनाने के लिए। कुछ दिन पहले तक तो कोयला भी नहीं मिल रहा था लोगों को ईंधन जलाने के लिए। तो माने ये सरकार लोगों का सहयोगी नहीं होकर लोगों का यहाँ पर जो है ये कर रहा है, भक्षण कर रही है। तो ये सरकार जो है उखाड़ फेंकने के लिए मांडर शुरुआत करेगी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, हर लोगों की अपनी अपनी पीड़ा है। कह रहे हैं कि सरकार जो पूरा मैनिफेस्टो में वादा की थी वो नहीं कर पाई। बाबा आप देखे 2.5 साल आपको कैसा लगा सरकार? हम तो दूसरा गांव का हैं, इस क्षेत्र का नहीं है, मांडर क्षेत्र का नहीं है, हम लोहरदगा क्षेत्र का हैं। आप आए हैं यहाँ, तो आपका गांव का कैसा लग रहा है? मेहमानी तो आए हैं, ठीक है, मतलब सरकार कैसा काम कर रही है? हेमंत सरकार जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, तो हम तो क्या बोलेंगे बाबू, अनपढ़ गंवार आदमी हैं। नहीं, लोग कह रहा है कि किसान का वैथी माफ़ी था, ऋण नहीं हुआ। तो माफ़ी तो नहीं किया। और आप लोगों को यूथ के लिए कोई इशू है? यूथ के लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है। पहला चीज़ तो शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। शिक्षा का यहाँ पे गांव में 12th से लेके आगे पढ़ा हुआ आदमी बहुत कम मिलेगा, 1-2% है जो कि 12th से आगे पढ़ा हुआ है। और बात रह गया कि सरकार दे रहा है, इंदिरा आवास तो छोड़िए, जो घर टूट गया था बारिश में, जो टूटा था, पिछला साल भी टूटा था, फ़ोटो खींच के फॉर्म भर के ब्लॉक में जमा कर दिया, किसी का कुछ नहीं मिला। पिछला साल जो बाढ़ उड़ में खेती उती बह गया था, नुकसान हुआ था, उस सब का भी कुछ नहीं मिला। जितना है खाली देगा, पास हो जाएगा, फॉर्म भरिए, जमा कीजिए और कर देता है। यहाँ तो कॉलेज है, यूथ लोग का नहीं पढ़ता, युवा लोग। वही तो बोल, 12th तक का यहाँ व्यवस्था है, 12th तक किसी तरह पढ़ ले रहा है। बाकी जैसे कि आर्ट्स वाला तो पढ़ ले रहा है, कॉमर्स साइंस के लिए ट्यूशन करना पड़ता है। माँ बाप के पास तो उतना पैसा भी नहीं है कि ट्यूशन का पैसा दे पाए। खेती करता है यहाँ का मेन, सबका ज़्यादातर लोग है, 90% लोग है जो खेती करता है। ठीक है, खेती करता है और खेती में हर बार नुकसान होता है।
यहाँ पे जैसे कि खाद कुछ अपना ही कर लेता है, अपना तो वो बनियारी के भरोसा में नहीं रहता है, पर खुद से मेहनत करता है यहाँ का लोग। उसके बावजूद भी कोई भी सब्जी देखिए 5 रुपया 10 रुपया वही बिकता है, उससे ऊपर नहीं बिक पाता है। जितना आदमी लागत लगाता है उससे थोड़ा बहुत ही निकल पाता है, और थोड़ा बहुत बढ़ गया। ज़माना जिस तरह का है, टमाटर का सब्जी अगर 50 रुपया हो गया तो शहर वाला चिल्लाने लगता है कि महंगाई हो गया है। गरीब आदमी आज तक नहीं सुने होंगे खेती करके इतना बड़ा रईस हो गया या ये हो गया। यहाँ पे कुछ है जो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होता है, वो लोग का कोलकाता से है, और जो बाहर भेजता है माल, जैसे दलाली का करता है, वही लोग के पास में जो है कि वो लोग अब बड़ा किसान बन गया है। नहीं कि छोटा स्तर जो मिडिल ही का है किसान लोग, उन लोग को तो कुछ व्यवस्था ही नहीं है। सिंचाई के लिए जो व्यवस्था होना चाहिए, सिंचाई का भी वैसा व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे तो डैम है, डैम भी मतलब कि लगभग जिस टाइम बारिश ज़रूरत होना चाहिए पानी का, उस टाइम पहुँच ही नहीं पाता है। इस बार बना है तो इस बार थोड़ा बहुत आदमी खेती उती कर लिया है, लेकिन पहले तो बहुत दिक्कत होता था। बेरोज़गारी है गांव में, किसान का लोन माफ़ नहीं है, बालू का समस्या, बोले ट्रैक्टर जो भाड़ा बैंक से लोन लेकर लिया, बालू में नहीं चल पा रहा, उसका छिन गया। कह रहे जो वादा हुआ था वो नहीं हो पाया पूरा। दूसरी बात कह रहे युवाओं के हाथ में रोज़गार नहीं है, इसलिए अभी ये पूरा जो आप नज़ारा देख रहे थे या जो ग्रामीणों का आक्रोश सुन रहे थे, वो इस बात को लेकर है कि सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। चाहे वो कोई भी सरकार आई, अब तक इस ओर ध्यान नहीं दी। कभी सब्जी इतना सस्ता हो जाता है फेंकना पड़ता है, कभी सब्जी बर्बाद हो जाता है किसानों का तो उनको मुआवजा नहीं मिल पाता है, और जब ऊंचा दाम होता है तो बीज का बिचौलिया नहीं खरीदता है। सोचिए कैसे किसान की आय दुगनी होगी। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in